ओके, सो लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड विथ रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था लेंस क्या होता है, क्या होता है लेंस, जिसमें मिनिमम एक स्फेरिकल सरफेस अवेलेबल होती है। आपको ये चीज बोली थी मैंने, ठीक है, वरना तो ग्लास स्लैब भी पहन लो आप लोग, है ना, लेंस क्यों पहनते हो, बराबर, समझ में आया। ठीक है, तो लेंस में अलग क्या होता है, कोई टाइप की एक्शन दिखती है, कोई टाइप की एक्शन दिखती है। दो टाइप की एक्शन की बातें की थी हमने, कौन सी दो टाइप की एक्शन थी, डाइवर्जिंग एक्शन और कन्वर्जिंग एक्शन। दो टाइप की लेंसेज की बात की थी, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। ठीक है, यहां देखिए जरा फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेता हूं 2 मिनट लेके। ठीक है, इधर देखिए, कॉन्वेक्स लेंस कैसे टाइप का लेंस था, व्हाट टाइप ऑफ लेंस वाज अ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कैसा टाइप का लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने बोला था मैंने। ठीक है, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस को पहचानेंगे कैसे, वो भी बताया था, किसको देख के, उसकी एज को देख के, हाँ, उसकी पेरिफेरी को देख के, करेक्ट। उसकी जो एज होती है भैया, EDGE, एज कैसी होती है बच्ची, थिन होती है, करेक्ट, थिन एज, थिन वैक्स, बोला था थिन वैक्स, ऐसा याद रखो। ठीक है, ये कौन से टाइप का लेंस बनाया मैंने यहाँ पे, बाई कॉन्वेक्स। कौन सा टाइप का लेंस बनाया मैंने यहाँ पे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड थोड़े टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, देयर वर अ फ्यू टर्म्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद रिलेशन टू द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है, उन टर्म्स की बात कर लेते फटाफट। ठीक है, ओह माय गॉड, ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, क्यों नहीं आ रही भैया, ठीक है, ओके, यहाँ देखिए बच्चे लोग, ये क्या बना दी मैंने, कौन सी एक्सिस है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होती है, मैंने आपको ये चीज़ भी बोली हुई थी। ठीक है, अब यहाँ फोकस करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या दिया था, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द लेंस जिसके थ्रू अगर कोई भी लाइट रे चली गई तो वो कैसे पास हो जाती है, अनडिविएटेड पास हो जाती है। कैसे पास हो जाती है बच्चे, अनडिविएटेड, मतलब विदाउट बेंडिंग पास हो जाती है, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। और अगर कोई भी रे यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, है ना, तो वो राइट साइड पे एक पॉइंट पे मीट करेगी, जिस पॉइंट का नाम होता है सेकंड फोकल पॉइंट। क्या नाम होता है, सेकंड फोकल पॉइंट या फोकस। कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, राइट। ठीक है, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, जो चीजें मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो लेंथ है, इस लेंथ का नाम क्या है, कोई बताएगा, क्या लेंथ है, फोकल लेंथ। ठीक है, सबने पढ़ी है ये चीज, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। अच्छा, एक और रेफरेंस पॉइंट होती है, अगर यही सेम डिस्टेंस को मैं वापस से इधर रिपीट कर दूं, ठीक है, तो इसको हम 2f2 बोलते हैं, इस तरफ क्या बोलते हैं, 2f2। वैसे ही इधर भी दो फोकस है, तो इधर f1 होगा और एक इधर क्या होगी, 2f2 होगी। ठीक है, हाँ सॉरी 2f1 होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, 2f1 होगी, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, करेक्ट। और मैंने आपको क्या बोला था, यूजुअली ऑब्जेक्ट को हमेशा कौन से साइड रखा जाता है, लेफ्ट साइड के राइट साइड। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ठीक है, और अगर उसकी इमेज उस ऑब्जेक्ट की इमेज उसके ऑपोजिट साइड पे बन रही है, जैसे इधर राइट साइड पे बन रही है, कौन सी साइड पे बन रही है, राइट साइड पे, तो उसको एक स्क्रीन लगेगी बनाने के लिए। क्या लगेगी बच्चे, स्क्रीन लगेगी, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द रेस से मिलेगी। कौन सी दो रेस, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली और एक पैरेलल पास होने वाली, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अच्छा, और अगर यहां से भी पास होगी कोई रे, मान लो ऐसे पास हो रही है, ठीक है, मान लो इस पॉइंट से फोकस के थ्रू पास हो रही है, इसी वाले पॉइंट से फोकस के थ्रू ऐसा पास हो रही है, ठीक है, होने दो पास, तो ये वाली रे भी कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो आपको 3 रूल्स पढ़ाए थे मैंने लास्ट टाइम। क्या थे वो 3 रूल्स, पहला रूल क्या था, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे आएगी, फोकस पे आएगी। ये बात समझ में आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे किधर से पास होगी, फोकस से। ठीक है, और एक बोला था, ये फर्स्ट था, सेकंड वाले में क्या बोला था, अगर इंसिडेंट रे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी क्या, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, मतलब रे पासेस अनडिविएटेड, ये मैंने बोलने बोला था, रे पासेस अनडिविएटेड। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, नेम द पॉइंट ऑन द लेंस, ठीक है, थ्रू विच द लाइट रेस पासेस विदाउट बेंडिंग। विदाउट बेंडिंग का मतलब क्या, विदाउट रिफ्रैक्टिंग या अनडिविएटेड, समझा। तो उसका उस पॉइंट का नाम क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम है उस पॉइंट का, ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा पूछा जाता है बहुत बार। अच्छा, बट मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग ऐसा अज्यूम करते कि रे कैसे पास हो रही है, अनडिविएटेड।
क्योंकि उसकी जो लैटरल शिफ्ट की वैल्यू है ना वो क्लोज टू जीरो होती है, बहुत कम होती है, हाँ नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि रे सीधी चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? जैसे उस दिन भी आप देख रहे थे, ठीक है, लेंसेज के मैंने आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिखाए, तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट थी, बट बीच वाली रे हमेशा सीधी जा रही थी, देख रहे थे कि नहीं? वो किसके थ्रू पास हो रही थी? ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। इस वजह से वहां पे कोई रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे हम लोग, समझा? नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, बट हाँ अगर आप उसमें एंगल वेंगल मेजर करने जाओगे तो थोड़ी ऊपर नीचे होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, ये कैसे टाइप का लेंस पढ़ा हमने? कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है बच्चे? कन्वर्जिंग। उसी तरह आपको कॉनकेव लेंस भी पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, कॉनकेव लेंस के बारे में भी चीजें पढ़ाई थी। कॉनकेव लेंस कैसी एक्शन शो करता है? डाइवर्जिंग एक्शन। डाइवर्जिंग मतलब क्या? एक दूसरे के पास आते कि दूर जाती है? ठीक है, डाइवर्जिंग एक्शन, ठीक है, डाइवर्जिंग एक्शन दिखाती है आपकी कॉनकेव लेंस। कैसी होती है कॉनकेव लेंस? उसकी एज कैसी होती है बच्चे? एज थिक होती है। एज कैसी होती है बच्चे? एज इज थिक, बराबर, एज बोल रहा हूँ ना बच्चे, एज इज थिक, सेंटर पार्ट इज थिन, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी एक मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ी चीज़ें, ठीक है। ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे कौन लाई करेगा? अपना ऑप्टिकल सेंटर। कौन लाई करेगा? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अच्छा, इधर कौन होगा? फंस गए ना, मैंने क्या बोला था? ठीक है, क्या बोला था? बताया था, इधर F2 हो सकता है क्या? ये कैसे टाइप की लेंस है? तो मान लो, चलो मान लो, इधर देखो जरा बच्चे, ठीक है, मान लो कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो इस पॉइंट से वो क्या होने वाली है? डाइवर्ज होने वाली है। डाइवर्जेंस मतलब दूर जाने वाली है। अगर यहां से भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो वो भी क्या होने वाली है? दूर जाने वाली है, बराबर। अब दूर जाने वाली चीज इधर तो मीट नहीं करने वाली है किधर भी, क्योंकि इधर से तो दूर जा रही है, बराबर ना? हाँ करेक्ट, हाँ कि ना? हाँ, तो इस साइड पे F2 हो सकता है क्या? इस साइड पे जो चीज होगी ना उसकी नाम होगी F1। क्या होगी नाम? F1। और जहां पे मीट करती है उसे हम सेकंड फोकल पॉइंट कहते हैं, तो पीछे साइड पे मीट होगी ना, समझा? तो इस पॉइंट पे मीट हो जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे? F2। और यही जो डिस्टेंस होगी, ये सेम डिस्टेंस आप यहाँ पे रिपीट कर दो तो इधर क्या आ जाएगी? 2F2। तो ये आपके रेफरेंस पॉइंट्स है। मैंने आपको बोला था कि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की कोई काम नहीं है। हाँ मैंने आपको बोला था, क्यों बोला था आपको? ये भी बताया था मैंने, ठीक है। ये देखो, ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये आपकी दूसरी स्फीयर है। दो स्फीयर दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। ये दो स्फीयर की जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये कौन से टाइप की लेंस है? कॉन्वेक्स। देखो ना, एज पतली होगी ना, एज पतली होगी, इधर देखो, है ना, करेक्ट। और अभी वैसे ही सिमिलरली अगर ये दो स्फीयर ले लो अलग अलग और इनके ये दोनों पार्ट्स को जोड़ दो, तो ये कौन से टाइप की लेंस हो जाएगी जो बीच में बन रही है? कॉनकेव बन रही है। अच्छा, बट यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो, ये क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, बराबर, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब सेंटर से लेकर ये वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, ये इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको P मार्क कर लो। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट ऑप्टिकल सेंटर तो इस पॉइंट पे आ रहा है ना, ऑप्टिकल सेंटर कहां पे आ रहा है? इस पॉइंट पे आ रहा है, करेक्ट। आप लोग ने जब मिरर्स पढ़े थे, ठीक है, व्हेन यू गाइस हैड स्टडीड मिरर्स, ठीक है, तो मिरर में हमने क्या पढ़ा था? ये आपकी मिरर है। कौन सी मिरर है? बता देना, नाम बता देना जल्दी जल्दी। कौन सी मिरर है? कॉनकेव। कौन सी है? कॉनकेव। अच्छा, मिरर के ये सेंटर पॉइंट पे कौन थी? पोल। ये आपकी पूरी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दी, और इन दोनों के एग्जैक्ट बीचों बीच कौन आती थी? फोकस। एग्जैक्ट बीचों बीच मतलब ये रेडियस थी और ये जो लेंथ थी ये रेडियस बाय 2 थी, फोकल लेंथ वाज रेडियस बाय 2। इधर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इधर फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। क्या बोला मैंने? लेंसेज में फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपके रेफरेंस पॉइंट कौन से हैं? F2, 2F2, F1, 2F1 एंड O एंड F1। मतलब ये O, F1, F2, O, F1, F2, 2F1, 2F2, ये आपके रेफरेंस पॉइंट्स होंगे। जब भी आप डायग्राम बनाओगे, जैसे आज के लेक्चर में हम डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डायग्राम्स मैं आपको बना के दूंगा, इसमें सारे के सारे जो रेफरेंस पॉइंट रहेंगे उसमें कहीं पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात होगी क्या? नहीं होगी। ये बात समझ में आई? देयर विल बी नो टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी विल ओनली बी टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द फोकल पॉइंट्स एंड द ऑप्टिकल सेंटर। समझा? ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब इधर आप अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? सिंपल है, कॉन्वेक्स का फोकस अगर मेरे को चाहिए, क्या चाहिए? कॉन्वेक्स का फोकस अगर मुझे चाहिए, तो फोकस कौन सी साइड पे मिल रहा था? राइट साइड पे। यहाँ देखिए, पीछे जाता हूँ, कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ पे था? मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे था? राइट हैंड साइड पे, करेक्ट, राइट हैंड साइड पे। मतलब इसको एक स्क्रीन लगेगी बनने के लिए, इसकी इमेज बनाने के लिए मुझे क्या लगेगी? स्क्रीन लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि मैंने बोला ना, कोई भी इमेज अगर ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पे बनती है तो इट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इट कैन नॉट बी लुक्ड एट थ्रू ए नेकेड आइज। समझ में आई बात?
ठीक है, आप नेकेड आइज से उस चीज को नहीं देख पाओगे। सुना मैंने क्या बोला अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो इससे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ सर, आपने बोला हाँ ठीक है हमको समझ में आई बात, बट सर आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। इधर ध्यान देना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ट्रेस बैक हो रही है, रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, ट्रेस बैक हो रही है। ट्रेस बैक होके यहीं पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यही कहीं है, और इमेज भी कहाँ है, यही कहीं है। तो इसमें आपको कोई स्क्रीन लगेगी क्या, नहीं लगेगी। समझ में आया, ठीक है। मतलब इसमें कौन सा फोकस लग रहा है, लेफ्ट साइड वाला फोकस इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा फोकस इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राइट साइड वाला फोकस इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ना, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, वी टेक इट एज पॉजिटिव। किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। समझा, उसकी कन्वेंशन पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कौन सी एक्सिस आती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आई बात। तो वैसे ही मुझे बताओ, ठीक है, इसमें मेन काम किसका है, लेफ्ट वाले का कि राइट वाले का, लेफ्ट वाले का काम है, लेफ्ट मतलब नेगेटिव वाले का काम है, इस तरफ वाले का काम है पूरा का पूरा। तो इसकी फोकल लेंथ किसी होगी, तो फोकल लेंथ ऑफ एनी कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नेगेटिव नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, ठीक है, ओके, समझे, ओके। अच्छा, ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी समझी थी, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, ठीक है। लेट्स डायरेक्टली मूव टू द डायग्रामेटिकल पार्ट, जिसमें आपको डायग्राम्स बनाने, रे डायग्राम्स बनाने। आज का पूरा लेक्चर उस पर ही बेस्ड होगा, ठीक है। मैं थोड़ी चीज़ें बोलूँगा, वो चीज़ें आप समझ के मेरे साथ आगे बढ़ते जाओगे तो आपका काम होते जाएगा। लास्ट में टूवर्ड्स द एंड आई विल गिव यू अ फ्यू रेफरेंस, मतलब जो रेफरेंसेस मैं आपको देना चाहूँगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या मेजरमेंट लेनी है, कितने साइज का ऑब्जेक्ट बनाना है, कितनी हाइट की ऑब्जेक्ट बनानी है, कितनी उसकी इमेज बननी चाहिए। हाँ, और थोड़ी बहुत आपको मैं चीटिंग भी सिखा दूंगा, ठीक। चीटिंग मतलब चीट मत करना भैया, समझ लो, चीटिंग का मतलब सही में चीटिंग नहीं, बट हाँ थोड़ा मैनिपुलेशन वगैरह करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे तो कर लेंगे, ठीक है। समझते हैं, मेरे साथ साथ कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ देखो, कोई मजे, कोई कुछ नहीं करो, सिर्फ मजे लो, ठीक है। बाद में आराम से बना लेना, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ फोकस करना जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फटाफट एक बार रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स हम समझेंगे, ठीक है बच्चे लोग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स, ठीक है। पहला रूल आपको ऑलरेडी मालूम है, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती तो रिफ्रैक्टेड रे किस पे आती, फोकस पे आती। मैं इधर F2 लिख रहा हूँ, मैं कॉन्वेक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, किसके हिसाब से, कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव हो जाएगा तो F1 पे वापस ट्रेस बैक की जाएगी, है ना, जैसे मैंने आपको करके दिखाई। अच्छा, ठीक है। दूसरा, अगर इंसिडेंट रे, ठीक है, F1 से पास हो रही है, मान लो F1 से पास होके जा रही है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी वो कैसे आएगी वापस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा लॉ हो गया, ठीक है। और जो आपका तीसरा लॉ है, जो आपका थर्ड वाला लॉ है, दैट इज आपकी जब इंसिडेंट रे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है, किसके थ्रू पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। तो मैंने आपको क्या बोला, रिफ्रैक्शन होगी क्या, नहीं होगी, तो आपको क्या लिखना है, रे को पास करवाना है अनडिविएटेड, रे पासिस अनडिविएटेड। ये बात समझ में आई क्या, अनडिविएटेड मतलब जैसी जैसी गई वैसी वैसी आपको पास करवा देनी है, आपको कोई रिफ्रैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, यू डोंट हैव टू शो एनी काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन, समझे, ठीक है बच्चे लोग। किसी को कोई डाउट इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें से सर हम कौन से लॉ यूज करें, मैं बोलता हूँ सर फर्स्ट एंड थर्ड। कौन से, फर्स्ट एंड थर्ड। कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो फर्स्ट और थर्ड लॉ का यूज करके ही हम लोग डायग्राम्स बनाने वाले हैं, ठीक है। मल्टीपल पोजीशंस हम ट्राई करेंगे, ठीक है। उस पर क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग सिर्फ फोकस करना बोर्ड पे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आने लगेगी एंड आप खुद से बना पाओगे। इट इज वेरी इजी, वेरी 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 इजी, ठीक है। पहला चीज मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहला चीज यही है कि इट इज वेरी इजी, बट आप लोग कॉम्प्लिकेट करना चाहोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला मैंने, कौन से दो लॉस, फर्स्ट एंड थर्ड। एक रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी कैसे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर। और इन दोनों की कौन सी पॉइंट लेनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सी पॉइंट लेनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विथ रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग रे डायग्राम्स, ठीक है। कोई बनाएगा नहीं, यहाँ सिर्फ ध्यान देंगे, ठीक है।
ओके सबसे पहला रे डायग्राम, सबसे इजीएस्ट रे डायग्राम जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, यहां पे देखना अच्छे से। फर्स्ट इज मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट पोजीशन हम पहले रखते हैं एट इन्फिनिटी। कहां रखते हैं? एट इन्फिनिटी, INFINITY, इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी को अभी से मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है, इनफाइनाइट वाली जो अपनी साइन होती है। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस मैंने क्या रख दिया बच्चे? ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ देखिए, ठीक है, आपको बोल रहा हूँ, हाँ प्लीज। ये आपकी क्या बना दी मैंने? कौन सी लेंस बना दी? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ से एक रे ड्रॉ करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। देख रहे हो आप लोग क्या किया? इसको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस नेम कर दिया, ठीक है। अच्छा, इधर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, बराबर, सबको दिख रहा है, ओ दिख रहा है सबको, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। मैंने क्या बोला? कौन से पॉइंट्स मार्क करेंगे? एक F1 मार्क करेंगे, और ये जितनी डिस्टेंस है, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या मार्क किया जाएगा? F2 F1 क्या मार्क किया जाएगा? 2 F1 मार्क किया जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। वैसे सिमिलर यहाँ पे भी कर लो, ठीक है, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस रिपीट कर लो, ठीक है। तो इधर क्या मार्क करेंगे बच्चे? F2, ठीक है। फिर वापस ये सेम डिस्टेंस रिपीट कर लो, तो क्या मार्क करेंगे? 2F2। ये सारी चीजें मार्क हो गई आपकी अच्छे से, ठीक है। आपका और कोई रेफरेंस पॉइंट मार्क करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर को बीचों बीच मार्क करो। बीचों बीच कैसे मार्क करना है मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। अगर आप इसको देखो, ऐसा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे से एक डॉटेड लाइन जा रही है क्या, जो इन दोनों को कनेक्ट करिए, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करिए, ए और बी वाले को, देख रहे हो क्या? या इसके आपके बुक में ना इसको LL' लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? LL'। आपका लेंस डैश, अरे लेंस ऊपर लेंस नीचे, हाँ। और दोनों कैसे टाइप के लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, आपको तो एक लाइन भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। यूजुअली आपके बुक में जो क्वेश्चन है ना, उसमें एक लाइन बनाई रहती है, सिर्फ ऐसा LL' लिख के रहता है और एक्शन दिखाते हैं, आपको बोलते हैं बताओ क्या है, ठीक है। वो टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। अपने पास बहुत टाइम है। अच्छा, सबसे पहला रे ऑफ लाइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन किधर है? इन्फिनिटी। हाँ, तो दूर से कहीं एक रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लो ऐसी आ रही है, ठीक है। कैसी आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जरा ये रे को इसी से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। हाँ, लो बना लेते सर। कहाँ तक बना रहा हूँ मैं? देखो किस तक बना रहा हूँ? ऑप्टिकल एक्सिस तक बना रहा हूँ। कहाँ तक बना रहा हूँ? ऑप्टिकल एक्सिस की लाइन तक बना रहा हूँ, ठीक है, बराबर। अच्छा, जहां पे भी रे ऑफ लाइट अगर आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो किसके थ्रू पास होने वाली है? F2 के थ्रू पास होने वाली है, देख रहे हो आप, ठीक है। ये खींच लो, बड़ी सी खींच लो, ठीक है। F2 के थ्रू पास कर दी मैंने, देखा आप लोगों ने अच्छे से, समझ आया पहले वाला, ठीक है। अच्छा, एक और रे ऑफ लाइट ले आओ, ठीक है, पैरेलल जाएगी, किस पे मीट होगी? F2 पे ही मीट होगी, है ना। कन्वर्ज हो रही है, देखो कन्वर्ज होकर मीट हो गई वहां पे, उस पॉइंट पे। अब ये जो पॉइंट है बच्चे लोग, यहाँ पे देखो, ये पॉइंट पे एक छोटी सी इमेज बनेगी ना, पॉइंट पे एक छोटी सी इमेज। यहाँ पे इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, उस बड़े से ऑब्जेक्ट के लिए एक मिनिमाइज्ड छोटी सी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कैसी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। हाँ बोलो। देख बच्चे, कैसे है ना, अज्यूम कर सकता है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से ही जा रहा है, तो भी कहाँ पे बनेगी? अगर इसको ही रे ऑफ लाइट अज्यूम कर लेगा तो भी F2 पे बनेगी, समझा? मैं खाली दिखाने के लिए अलग अलग किया, और कोई रीजन नहीं था, ठीक है, समझ में आया? तो F2 पे मीट हुई तो कहाँ मिल गई? कन्वर्ज होकर F2 पे मिल गई। हाँ, अब यहाँ पे से ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी हमेशा मेरे लिए। 3 चीजें कौन सी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली रहेगी इमेज की पोजीशन। क्या रहेगी? इमेज की पोजीशन, ठीक है। इमेज की साइज, क्या रहेगी? इमेज की साइज। अच्छा, इमेज पोजीशन को हम लोग V से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? V से। V इमेज पोजीशन डिस्टेंस ऐसा बोलते हैं, कितना है, ठीक है। इमेज साइज को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करेंगे। किससे? कैपिटल I से, ठीक है। याद रखना ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ। और नेचर, क्या तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट रहेगी? नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। ये 3 चीजें हम लोग लिखने वाले हैं, ओके। अभी आप मुझे बताओ, इमेज की पोजीशन कहाँ पे आई एग्जैक्टली? कहाँ पे आई एग्जैक्टली? किस पे आई? एट F2 आ गई, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? इमेज इज फॉर्म्ड एट F2। ये बात समझा, ठीक है। अब इमेज की साइज की बात करी जाएगी, ठीक है। एकदम छोटी है ना, एकदम छोटी है, तो यहाँ लिखिए डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, डिमिनिश्ड, ठीक है, टू अ पॉइंट। या तो आप लिख सकते हो पॉइंट साइज इमेज, ठीक है, ठीक है, डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट। या तो क्या लिख सकते हो दूसरा? पॉइंट साइज इमेज, समझे, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, जो भी इमेजेस राइट साइड पे बनती है, मैंने क्या बोला? जो भी इमेजेस राइट साइड पे बनती है उनको क्या लगती है? स्क्रीन लगती है। और स्क्रीन किसको लगती है? कैसी इमेजेस को? रियल इमेजेस को, वर्चुअल को नहीं बेटा। वर्चुअल वाली डायरेक्ट जाती है, स्क्रीन पे कौन बनती है? रियल इमेजेस। एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है ना ये, बराबर। एक्चुअल इंटरसेक्शन हुई ना यहाँ पे,
करेक्ट, ठीक है। तो ये कैसी इमेज रहेगी, रियल इमेज, ठीक है, समझ आया। तो कहाँ कहाँ हुआ, F2, पॉइंट साइज एंड रियल इमेज, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। समझ आया सबको ये डायग्राम कैसे बनाया, कैसे 2 लॉस को यूज किया मैंने, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट वाला डायग्राम था आपका। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रखी थी, जब इन्फिनिटी, तो इमेज बन जाती है F2 पे, पॉइंट साइज की इमेज बन जाती है, रियल इमेज बन जाती है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड डायग्राम देखेंगे, फटाफट देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना मुझे इस पर, ठीक है। हाँ हाँ, शेयर करेंगे, वीडियो मिल जाएगा आप लोग को, डोंट वरी, ठीक है। ओके, ये देखिए फटफट, ठीक है। ये आपकी क्या बना दी मैंने, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ठीक है। और यहाँ पे क्या मार्क कर देंगे सबसे पहले, ओ। अभी अपने को क्या करना है, धीरे धीरे ना आपके लेंस के क्लोज लेके आना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, धीरे धीरे लेंस के क्लोज लेके आना है, लेंस के पास लेके आना है। अब देखो कैसे लेके आएंगे, जरा देखो ध्यान से, ठीक है। आपके जो 2 रेफरेंस पॉइंट्स थे उनको जरा मार्क कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो पहला वाला क्या था, यहाँ पे 2F1 और यहाँ पे F1, बराबर, ठीक है। ये दोनों को मैंने मार्क कर लिया इधर किधर, ठीक है। अब मैं ना ऑब्जेक्ट को जस्ट बियॉन्ड 2F1 रखता हूँ, कहाँ रखता हूँ, जस्ट बियॉन्ड 2F1, यहाँ पे कहीं रख देता हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रख दी मैंने, इधर देखो बच्चे, AB इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है। अब ये सेम डिस्टेंसेस इधर भी रिपीट कर देते हैं जरा, ठीक है। इधर आ गया, कौन आ गया इधर, F2, ठीक है। फिर इसके बाद में इधर कौन आ जाएगी, 2F2, ठीक है। देखा आप लोगों ने, जस्ट बियॉन्ड रखा मैंने आपको क्या बोला, 2 लॉस कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो। एक रे इंसिडेंट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, मैं खाली यही तक इमेजिनरी अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑप्टिकल एक्सिस तक ही वो दिखेगी। और कहाँ से पास होगी ये बच्चे, F2 से पास हो जाएगी, देखो नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। अच्छे से करना सारी चीज़ें, देखो हो रही है F2 से पास, बराबर। और एक रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। और देखो इसकी मीटिंग पॉइंट किधर आ रही है, देख पा रहे हो अच्छे से, मीटिंग पॉइंट किधर आ रही है, F2 एंड 2F2 के बीच में, F2 एंड 2F2 के बीच में कहीं मीट हो रही है। तो देखो इसको ऐसा उल्टा दिख रही है, इमेज उल्टी दिख रही है। हाँ, तो ये वाली भी कैसी थी, आइडियली ये भी कैसी थी, इन्वर्टेड थी। कैसी थी बच्चे, इन्वर्टेड। तो ये भी कैसी इन्वर्टेड दिख रही है। अब देखो आप लोग ध्यान से अगर देखोगे, ये वाली बड़ी दिख रही है इसके कंपैरिजन में, इसको मार्क करेंगे सबसे पहले तो A', क्या मार्क करेंगे, A', क्योंकि इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमेशा AB से मार्क किया जाएगा, इमेज को A', से मार्क किया जाएगा, ठीक है। और इमेज बन किसी रही है, उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो मैंने क्या क्या बोला, कौन सी 3 चीजें लिखेंगे बच्चे, पहले सबसे पहले लिखेंगे इमेज का पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। इमेज का पोजीशन कहाँ आया बच्चे, बोलो जल्दी, यस, बिटवीन F2 एंड 2F2। और क्या हुआ, और क्या चीज लिखने बोली थी, साइज बोली थी, ठीक है। सिर्फ आप डिमिनिश्ड लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी छोटी छोटी, ठीक है बच्ची, हाँ ओके। अच्छा आगे 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 आगे, हाँ क्या, नेचर नेचर कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अरे सर आपने एक चीज नहीं लिखी यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1। तो इमेज कहाँ मिलती है, बिटवीन F2 एंड 2F2, इमेज कहाँ मिलती है, बिटवीन F2 एंड 2F2। समझ में आई ये बात, ठीक है, कूल, क्लियर हुआ कैसे बनाया, डायग्राम वगैरह सारी चीजें। देखो अगर आप एरोज नहीं बनाओगे मेरी तरह तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। सब बार एरोज आपको दिखाने ही है, ठीक है, एरोज आपको दिखानी है, सारी चीज़ें मार्क करनी है, ठीक है। इसको आप चाहिए तो एक स्पेशल नेम से U से मार्क कर सकते हो इसको। U मतलब क्या होता है, U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसे आप V से मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो, V से, देख रहे हो, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो आप क्लोज आए तो इमेज की साइज थोड़ी बड़ी होगी ना पहले वाले से, ठीक है, पहले वाले से थोड़ी बड़ी होगी। पहले वाली तो डिमिनिश्ड हुआ पॉइंट थी, अभी थोड़ी तो दिखने लग गई, हाँ अभी ये वाले पे थोड़ी तो दिखने लग गई, देखो देख पा रहे हो अच्छे से, समझ आ रही है बात, ठीक है, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा अगला वाला पार्ट लेते हैं, देखो किसी को वापस देखना है, समझ में आया अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला जो आपका पार्ट है, लेट्स टेक दैट पार्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आते जाएंगे, क्या करेंगे, क्लोज लेके आते। अभी 2F1 के पहले रखा था, अब नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट ही आपका 2F1 है ना, तो 2F1 पे रखेंगे, क्या करेंगे, 2F1 पे रख देंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन रख दी कहां पे, एट 2F1, कहां रख दी बच्चे, एट 2F1, ठीक है। ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस बना दी मैंने, ठीक है। देखो माफ करना हर बार अलग अलग बनेगी बट चलेगा, आपको मैं समझा दूंगा कैसे बनाना है, ठीक है।
नहीं होता है वो, बहुत ट्राई किया है। ठीक है, अलग स्लाइड पे जाते तो नहीं होता है। ठीक है, मैं भी वही सोचा था कि हो जाना चाहिए था आइडियली, बट नहीं हुआ। ओके, देखा क्या क्या चीज़ें मार्क करनी है मैंने? ओ मार्क करनी है। ओके, ओ इज ऑप्टिकल सेंटर, F1 टू F1। ठीक है, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये मार्क करनी है, और ये जो पूरी डिस्टेंस है ये भी मार्क करनी है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2F1। ठीक है, दिस इज F1। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है, अब ये सेम डिस्टेंस यहाँ से रिपीट कर दो, क्या मार्क करेंगे यहाँ पे? F2। और ये सेम डिस्टेंस वापस रिपीट कर दो तो क्या मार्क करेंगे? 2F2। समझ आई बात? ठीक है, ओके। अच्छा, आगे का स्टोरी देखेंगे। ठीक है, मेरे को कहाँ पे रखनी थी ऑब्जेक्ट? यहाँ पे रखनी थी, देख रहे हो, एट 2F1 रखनी थी। नाम क्या मार्क करेंगे इसकी? AB। ये हमेशा मार्क कर लेना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एक रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, जो भी रे पैरेलल जाएगी किस पे जाएगी? F2 पे जाएगी, बराबर। और एक रे कैसे जाने वाली है? ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, और जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी वो कैसे पास हो जाएगी? अनडिविएटेड पास हो जाएगी। देख रहे हो? ठीक है, जरा देखना, ध्यान से पास करवाना। ठीक है, अरे भैया ये तो बहुत दूर चली गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे क्या हो रहा है? एक मिनट। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कहीं मीट हो गई। देखो, देख रहे हो अच्छे से? हाँ, थोड़ी गंदी बनाई है, बट माफ़ करना, ध्यान से समझना। ठीक है, आड़ी टेढ़ी बन रही है, इसमें एक काम कर लेते हैं, रुक जाओ। कहाँ है वो? मोड़ ले लेते हैं। ठीक है, दे दो भैया। हाँ, रूलर भी नहीं चाहिए हमको। ओ माय गॉड, एग्जैक्ट मिली हमको। देखो जब बच्चे लोग इधर देखिए, हाँ ये देख रहे हो किधर मिली है? एग्जैक्ट 2F2 पे मिली है, एट द सेम ऑफ द सेम साइज भी मिली है। क्या बात है? A डैश B डैश, पता चल गई आपको? धीरे धीरे साइज बड़ी हो रही है, इन्वर्टेड भी है, सारी चीजें पता चल गई। चलो फटाफट मार्क कर लेते हैं, एक एक करके चीजें देख लेते हैं। क्या बोला मैंने सबसे पहले? इमेज पोजीशन इज एट 2F2। ठीक है, इमेज की साइज, ठीक है, साइज इज सेम साइज। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आई बात? ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मालूम पड़ा, इतना सब पढ़ा दिया, मेहनत वेस्ट गई वापस से एक बार। ठीक है, होता रहता है, तो मेरे साथ होता ही है। ठीक है, सबको समझा? हाँ ठीक है, नेक्स्ट। और आगे और पास आओ। लेंस क्या बोल रहा है? दूरियां मिटाओ और पास आओ, यही चल रहा है ना? समझ में आ रही बात? नहीं समझ रही? हाँ, लेंस क्या करना चाह रहा है? ऑब्जेक्ट को और पास ले आना चाह रहा है। ले आते जाते, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? बिटवीन 2F1 एंड F1। देखो, F1 एंड 2F1 बोलो तो बहुत बढ़िया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखिए, आपकी एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ मैं, छोटी सी। ठीक है, शेप ले लेता हूँ अच्छा सा, ये लो, जानता हूँ। ठीक है, कौन सी एक्सिस बन गई? प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। ठीक है, यहाँ बीचों बीच क्या मार्क कर लेते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये सब मैंने रफली मार्क किया, मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स टुवर्ड्स द एंड देने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो आप ध्यान से बने रहिए यहाँ पे। ठीक है बच्चे? हाँ, ओ से ये क्या है? F। ठीक है, F1, और ये सेम डिस्टेंस पे क्या है? 2F1। देखिए यहाँ पे ये 2F1 आ गई, ये कौन आ गई? F1 आ गई। अरे आ जा। ठीक है, अच्छा, सेम डिस्टेंस यहाँ से रिपीट कर लो। ठीक है, मैंने क्या बोला था? सब कुछ इक्वी कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्केव के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, F2, और ये क्या है? 2F2। अच्छा, सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। अब मैंने बोला कोई भी पोजीशन ले लो जो बीच में रख दो, कहीं पे भी, इधर बीच में रख दो। ठीक है, बिटवीन 2F1 एंड F1 कहीं पे भी रख दो। देखो यहाँ पे जरा, ठीक है, इसका नाम दे दो AB। अच्छा, पीछे A डैश B डैश मार्क की थी क्या? हाँ की थी, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? एक रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चे, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है, अब जो भी रे पैरेलल जाएगी किससे पास होगी? F2 से पास होगी, बराबर। ठीक है, ये लो, F2 से पास हो जाएगी, दिख रही है F2 से पास होती हुई। ठीक है, और एक कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, पासिस अनडिविएटेड। ओ भैया ये तो बहुत बढ़िया आ रही है। ठीक है, आ गई, देखो। अच्छा, और क्या चीजें मार्क करनी सर? एरोस। एरोस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, अच्छा, अब इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बियॉन्ड 2F2 बन रही है।
2f2 के पीछे बन रही है और ये इसकी नाम क्या है, a डैश b डैश। क्या नाम है बच्चे इसकी, a डैश b डैश। देख पा रहे हो अच्छे से, a डैश b डैश। ये a डैश b डैश बड़ी दिख रही है क्या? हाँ बराबर, ये ए बी से बड़ी दिख रही है, तो इमेज कैसी हो गई, मैग्नीफाइड। कैसी हो गई बच्चे, मैग्नीफाइड। ये चीज पे ध्यान देना। यहाँ पे 3 चीजें लिखेंगे वापस से, इमेज पोजीशन, ठीक है, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2f2, और इमेज साइज लिखेंगे मैग्नीफाइड, एंड नेचर इज स्टिल, यस नेचर चेंज नहीं हो रही है उसकी। देखो बच्चे, बड़े ही सेम रियल एंड इन्वर्टेड नेचर का बंदा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई। कितने लोग को समझ में आया, कैसे किया, सबको क्लियर हो रहा है? क्या बोला, एक रे कैसी जानी चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल। जो पैरेलल जाएगी फोकस पे आएगी, ठीक है, पैरेलल जाएगी फोकस पे आएगी, ये लॉ याद रखो, ठीक है। हाँ बराबर। और दूसरा क्या बोला मैंने, जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी अनडिवाइडेड पास हो जाएगी, ठीक है। लड़के लोग जाएगी बोलो, लड़की लोग जाएगा बोलो, ठीक है, ओके, याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। रे जाएगा जाएगी बहुत कंफ्यूजन होती है, जिसको जो बोलना है बोलो। क्या हुआ, ठंडी लग रही है, अजय, ओके ओके। हाँ हाँ, अगर, अरे बेटा ये देखो, आपको देखना है, ये भी देख लो। कहाँ गई मेरी, हाँ बच्चे इधर देखिए, ये जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, देख रहे हो, यहाँ पे छोड़ दी मैंने इसको, ठीक है। इसको भी अगर ले जाओ तो ये भी कहाँ से मीट हो रही है, देख एग्जैक्ट स्ट्रेट अगर ले जाओ तो एग्जैक्ट वही पॉइंट पे मीट हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। पैरेलल अगर जा रही है उसकी एग्जैक्टली, तो उस पर मीट हो रही है, तो आप फोकस के थ्रू वाला भी यूज कर सकते हो। बट मैंने आपको क्या बोला, अपना फर्स्ट एंड थर्ड सुप्रीमेसी है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड अपने अच्छे लॉ है, उनको यूज करना, बाकी कोई चीज यूज मत करो फालतू की, ठीक है, ओके। चलो क्या था, प्लस करना था, ये वाला था ना, ये हो गया, चलो ओके। आगे बढ़ना है और आगे ले जाना है। अभी कहाँ पे थे हम लोग, बिटवीन थे, बिटवीन में बियॉन्ड आई, अभी एट f1 आ जाते हैं, है ना। चलो देखते हैं क्या था क्वेश्चन, क्या था, 5वें चल रहे हैं ना अपना, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट f1, ऑब्जेक्ट इज एट f1। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दे दो बच्चे, मुझे मालूम है थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, बट कैसा है, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो समझ आएगा। ओके ठीक है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, बराबर, ठीक है। क्या बनाएंगे इस पे, कौन सी चीज़ें मार्क करनी है, ऑप्टिकल सेंटर, हाँ ठीक है, कुछ भी मार्क करो, f1, ठीक है। ये जितनी डिस्टेंस है उतनी सेम डिस्टेंस यहाँ मार्क कर लो, f2, ठीक है। हाँ बाकी सब मार्क करो रैंडमली, 2f1, ठीक है सर, रैंडमली 2f2, हाँ ठीक है। बता दो क्या हुआ, यहाँ सुनिए, मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, एट f1, तो ये ऑब्जेक्ट की नाम क्या है, AB, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जाने दो ना सर, आप क्यों बार बार बोलते रहते हो, जाने दो। गई, जो पैरेलल जाएगी किस पे आएगी, f2 से जाएगी, जा रही है, देखो जारी, जान दो और बड़ा बनाओ, ठीक है। ये लो इसके बाहर कर देते हैं, ठीक है, बाहर, स्क्रीन के बाहर चली गई, ठीक है। और एक जा रही है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, जाती जा रही है, बहुत गंदी बनाई मैंने, ठीक है। सॉरी, ये पॉइंट से ले लो, जिस पॉइंट से उस पॉइंट से ले लो, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों जो रेज है, इन दोनों रेज को ज़रा ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रही है, ठीक है। यहाँ से भी दिखनी चाहिए थी बट यहाँ से नहीं दिख रही है, बट ठीक है, समझ में आ रहा है कि बाद में पैरेलल हो रही है। ये पैरेलल रेज कहीं मीट करेगी क्या, हाँ पैरेलल, 2 पैरेलल लाइंस कहीं मीट करेगी, कहाँ मीट होती है, इन्फिनिटी, कहाँ मीट होती है बच्चे, इन्फिनिटी। अब तुम बोलोगे सर इमेज कहाँ बनेगी, अरे कहीं पे भी स्क्रीन ला दे बीच में, वहाँ पे एकदम ब्लरी इमेज बनेगी, समझा, हाईली मैग्नीफाइड ब्लरी इमेज बनेगी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अच्छा, आपको ब्लरी लिखने की जरूरत नहीं है, एट इन्फिनिटी लिखना है खाली, शार्प इमेज चाहिए तो इन्फिनिटी की बात होगी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इमेज पोजीशन किधर आ जाएगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। साइज इज हाईली मैग्नीफाइड,
यस, एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया। देखो इन तीन चीजों की बात होती है हमेशा, ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में आपको पूछी जाएगी क्वेश्चन, समझा? तो आपको ऐसा बोला एट व्हाट पॉइंट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट, एट व्हाट पॉइंट द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। फ्रंट मतलब कौन से साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज दैट इज हाईली मैग्निफाइड एट f1, है ना? और वेयर विल दिस इमेज बी फॉर्म? एट इन्फिनिटी। ऐसा पूछा जाएगा आपको, खाली ये f1 पे रखा, कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, और मतलब कहाँ बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी और कैसी बनेगी, ये तीन चीजें याद रखो। पोजीशन याद रखो, कहाँ पे रखी थी, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी वो याद रखो, साइज कैसी होगी, बड़ी छोटी होगी, ठीक है, एंड नेचर क्या होगी वो याद रखो। इतना अगर आपको आ गया तो आपको लेंसेज के रे डायग्राम्स समझ में आ गए हैं, समझा? ठीक है, अब ये देखो इसमें सब में मैक्सिमम केसेस में क्या था, नेचर क्या था सबका? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अभी एक ऐसा ना स्पेशल केस होता है कॉन्वेक्स का, ठीक है, जिसमें आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। वर्चुअल मतलब उसके लिए कोई स्क्रीन नहीं लगेगी। क्या लगेगी? स्क्रीन नहीं लगेगी, समझा? ठीक है, तो नेक्स्ट केस हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये केस सबको समझा ना, ये वाला समझा? हाँ, इसमें क्या है, दो रेस पैरेलल हो जा रही है, इस वजह से मीट नहीं हो रही है, समझा? ठीक है, ओके, आगे। और पास आना है हमको, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, और पास लेके जाना है। उस दिन जब मैंने आपको लेंसेज दिखाए थे सारे, ठीक है, उसमें आप देख रहे थे कॉन्वेक्स से एकदम पास देख रहे थे, तो बाहर बाद में वाला ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा था, उसके बाहर वाला ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा था, उसकी साइड पे ही दिख रहा था। कितने लोगों ने देखा था ना? हरगुन बड़ी दिख रही थी उस दिन, याद है? हाँ, ठीक है, ओके। छठवा वाला, ओके ओके। ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है, बोलो जल्दी बोलो बच्चे। ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F1, नहीं F1 के बीच में। सुनो ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं उसकी वो बातें सुनो, ठीक है। ये आपकी क्या बना दी, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो सर। देखो मैं रैंडमली ड्रॉ करता हूँ, आप रैंडमली मत करना, आपको मेथड बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, एक है O और दूसरा है F1, ठीक है। अब ये जितना डिस्टेंस है, ठीक है, उतना ही सिमिलर डिस्टेंस यहाँ से रिपीट कर दो थोड़ा, ठीक है। ये आ गई आपकी F2, देख रहे हो आप लोग अच्छे से? अच्छा, अभी वो 2F1 वगैरह, ठीक है, किधर भी रैंडम मार्क करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लो 2F1, ठीक है, ये लो 2F2, हाँ ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, कोई चेक भी नहीं करने वाला इस वाले डायग्राम में। अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है, बोलो? O और F1 के बीच में, ठीक है, इसकी नाम ले लो AB, ठीक है। किधर भी, बिटवीन मतलब एनीवेयर इन बिटवीन। बिटवीन का मतलब बीचों बीच मत रखना, समझागा? बिटवीन का मतलब बीचों बीच नहीं रखोगे। कैसे रखोगे? कहीं पे भी रखो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पागल हो गया, ठीक है। O और F के बीच में कहीं पे भी, ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती बच्चे? O आपको हिंदी नहीं समझते इंग्लिश में, एनीवेयर इन बिटवीन O एंड F, ठीक है, बस, ठीक है। यहाँ देखिए, एक रे ऑफ लाइट कैसे जानी चाहिए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर। किसके थ्रू पास हो जाएगी? F2 के थ्रू पास हो जाएगी, हो गई। और एक कैसी जाएगी? अरे ये वाली रेस इधर क्या हो रही है? अरे भैया जाओ, इधर जाके डाइवर्ज हो रही है, तो इसकी पाथ को क्या किया जाएगा? पीछे की तरफ ट्रेस बैक करेंगे। देख रहे हो आप लोग? ये लो, ट्रेस बैक करके एक पॉइंट पे मिल जाएंगे ये लोग, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे, वहां पे आपकी क्या मिलेगी? वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज मिलेगी? वर्चुअल इमेज। लेफ्ट साइड पे जो भी इमेज मिलती है वो कैसी होती है? वर्चुअल। ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, any image that is seen on the same side of the object is known as a virtual image, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट भी यहीं पे थी, इमेज भी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट आई। अब इसमें मुझे यहाँ आई, कोई पोजीशन पे आगे पीछे होती रहेगी, बट इमेज दिख कैसी रही है? बड़ी दिख रही है, मैग्नीफाइड दिख रही है। तो चलो इमेज की पोजीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इमेज की पोजीशन की बात करते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पे? कुछ नहीं,
क्या लिखोगे बताता हूँ, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस इतना आपको लिखना है और कोई कचरा नहीं भरेगा इसमें, ठीक है। पोजीशन की बात ही नहीं की जाएगी, सिर्फ आप बोलोगे कि इट इज फॉर्म्ड ऑन दी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं। इधर F1 F2 कोई लिखा ना, सीधा चमाट पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या बोला मैंने, इमेज की साइज। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, एनलार्ज्ड। आप लिखो मैग्नीफाइड, हमेशा ये यूज करना, ठीक है। एनलार्ज्ड वगैरह अच्छा नहीं लगता है, मैग्नीफाइड लिखो, ठीक है। अच्छा और क्या बोला, नेचर। हाँ, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक सेकेंड ना बच्चे, हाँ बोलिए क्या डाउट है आपकी। क्या लिखे, ऐसा नहीं लिखना, मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, F1 के पीछे बनने वाली है, वो तो पता ही है। F1 के अंदर रहेगी तो बड़ी नहीं बनेगी उतनी, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखो, आपकी इच्छा है, आपको स्कूल में बोला है एनीवेयर बियॉन्ड F1 लिखने, तो लिखो भाई, आपका स्कूल है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। ओके, किधर भी बन सकती है यार, एनीवेयर बियॉन्ड F1 मतलब इस टाइप किधर किधर भी बन सकती है, इस तरफ बियॉन्ड मतलब F1 के पीछे किधर भी, समझा, ठीक है। ओके, जो आपको लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट मेन मैं खाली बोल रहा हूँ ये लिखो, अगर आपको पता है तो। आपको खाली इतना बोला रहेगा, एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लिखा रहेगा। सुना मैंने क्या बोला, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि वर्चुअल इमेज बनी है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला रहेगा तो वर्चुअल इमेज बनी है, ये बात समझा। बाकी कोई चीज दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। सेम साइड वर्ड पढ़ा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपने वर्ड पढ़ी तो वर्चुअल इमेज आने वाली है, और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। देखो कन्वेंशन नेगेटिव होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती है क्या, नहीं, ठीक है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, कन्वेंशन नेगेटिव ली जाती है, समझ में आई ये बात, ठीक है। मतलब कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस को नेगेटिव लिया, राइट वाले डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लिया, तो वो सारी चीजें हम जब कन्वेंशन कवर करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये 6 और 6 डायग्राम समझे, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, ओके देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ पे बनी, F2 पे, मतलब फोकस पे, हाँ कि ना। अब अगर यहाँ पे जाओ, ऑब्जेक्ट जब F1 पे था, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे, देख रहे हो क्या, समझ रहा है। अच्छा, इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट जब बिटवीन F2 F1 एंड F1 था, बिटवीन 2 F1 एंड F1 था, तो इमेज किधर बनी, बियॉन्ड बनी, बियॉन्ड 2 F2 बनी, है ना, ठीक है। वैसे ही सिमिलर अगर मैंने यहां पे रखा, ठीक है, इधर देखो, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2 F1 था, किधर था, बियॉन्ड 2 F1, तब मेरी इमेज कहां बनी, बिटवीन F2 एंड 2 F2। देख, बियॉन्ड के लिए कौन सा कीवर्ड यूज हो रहा था, बिटवीन, सेम हो रहा है। अच्छा, एट के लिए एट हो रहा था, देखो इधर, ठीक है, एट वाला यहां पे आएगा, इसके 2 बाद में आ जाएगा, देखो एट 2 F1 था, ठीक है, कहां बनी, एट 2 F2, समझ में आई बात, ठीक है। एट 2 F1 था, कहां बनी, एट 2 F2, समझे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस, लिखता हूं लिख के समझाता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ओरल आंसर कर सकते हो, बहुत इजी है। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आपको बोला एट what position an object of height 3 centimeter be placed in front of it to get a real image,
a real image of the object at a distance of 20 centimeter from the lens. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना. अच्छा, फ्रॉम द लेंस एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितने पे प्लेस करना चाहिए? 20 सेंटीमीटर पे. देखो ऐसे आंसर आना चाहिए था. अब ये क्वेश्चन कैसे मैंने बनाया, उसके पीछे की थोड़ी डिटेलिंग जानते हैं. ठीक है, यहाँ देखो क्या दिया है. मान लो इसके बीच की और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर. बराबर. ये ऑब्जेक्ट मान लो 1 सेंटीमीटर की, कितने की है? 1 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है. अब इधर कितनी दी थी मैंने? 3 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये f है ना, तो ये टोटल कितनी होगी? 2f होगी. व्हाट इज 2f? 2 × 10 कितनी हो जाएगी बच्चे? 20 सेंटीमीटर. ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर 20 सेंटीमीटर पे रखा तो ये डिस्टेंस भी कितना आने वाला है? 20 सेंटीमीटर ही आने वाला है. ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, और तभी ही 3 सेंटीमीटर की एक इन्वर्टेड इमेज मिलेगी. समझा? 3 सेंटीमीटर की एक इन्वर्टेड इमेज मिलेगी. समझ में आई ये बात? ठीक है, सेम साइज बोला ना. ठीक है, इन्वर्टेड तो मिलेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि रियल इमेज बोल दिया. समझ में आया? ठीक है. अच्छा, रियल के साथ कौन सी कॉम्बिनेशन जाती है? इन्वर्टेड. रियल के साथ कौन सी कॉम्बिनेशन जाएगी? इन्वर्टेड. और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट. रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट. ठीक है, देखो समझ में आई बात. और वो स्पेशल केस सबको समझा था. ठीक है, लास्ट वाला स्पेशल केस था ना. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्पेशल केस in the convex lens where the image is formed is virtual and erect. ठीक है, virtual and erect when it is on the same side of the object. कब होता है? O और F1 के बीच में. तो आपके जो सिंपल माइक्रोस्कोप देखा है कभी? सिंपल माइक्रोस्कोप सुना है इसके बारे में? ठीक है, इसका एप्लीकेशन है, ये इस वाले पार्ट का ही एप्लीकेशन है. ठीक है, आपके ये वॉच रिपेयरर लोग जो रहते हैं ना, वो यूज़ करते हैं. ऐसे कुछ तो डाल के लगा के ऐसे करके देखते हैं ना, देखा आपने? हाँ, ऐसा कुछ तो लगाते हैं, ऐसा पार्ट्स को देखते हैं जूम करके. पार्ट्स वही जगह पे मैग्नीफाई होके दिखते हैं, वही जगह पे. ऑब्जेक्ट किस जगह पे? इस जगह पे. इमेज भी उसकी किधर बन रही है? इसी जगह पे बन रही है. उसको थोड़ी ना एक स्क्रीन ला के रखनी पड़ रही है. बराबर. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होके दिख जाती है. समझ में आई ये बात? ठीक है, तो दिस इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, हाँ, वर्चुअल इमेज होती है. वर्चुअल इमेजेस कैन बी सीन डायरेक्टली थ्रू द आई. दे डू नॉट नीड अ स्क्रीन. आप मिरर में अपनी वर्चुअल इमेज देखते थे. आपको याद है लास्ट ईयर मिरर में 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी मैंने आपको इमेज के बारे में. किसको किसको याद है? वर्चुअल, इरेक्ट, ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड. इधर इन्वर्टेड है ना, उधर लैटरली इन्वर्टेड हो रही थी. और एक बोला था एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज इट इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. हाँ, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस थी वही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में भी होती थी. याद है? ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लेन मिरर वाली, आपने पढ़ी थी, है ना? बराबर. तो इसमें भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी? ये जो चीजें मैंने पढ़ाई ये सब किसके अंदर आती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आती है. समझा? उसमें अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करते हो, इसलिए अलग अलग डायग्राम्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और कोई रीजन नहीं है. समझ में आया आप लोग को? कितने लोग को क्लियर हुआ कैसे आगे बढ़ना है? सबको समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट नहीं? अगर कुछ भी है तो पूछ लो अभी के अभी, नहीं तो आगे बढ़ते फटाफट. कॉनकेव की तरफ जाने वाला हो जाए. ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया. ठीक है, कॉनकेव में सिर्फ 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, मैं इसी एक पेज पे खत्म कर दूंगा. बच्चे लोग ध्यान से सुनिए. कॉनकेव लेंस में पहले फर्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ठीक है, ये लो एक कॉनकेव लेंस बना देते पहले तो. ठीक है, थोड़ा सुंदर बनाना, मेरी तरह मत बनाना. ठीक है, ओके. ये लो एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी. ठीक है, अच्छा, इसके बीचों बीच क्या बनाएंगे? यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, अच्छा, ये जितनी भी लेंथ रहेगी ना उसकी आधी लेंथ पे आप ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉप कर देना. समझ में आई? ठीक है, मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा था. ठीक है, हाँ, अभी देखो एक चीज सुनना. इसका फोकस कहाँ बनाएंगे? F2 कहाँ बनाएंगे? लेफ्ट पे कि राइट पे? F2 कहाँ बनेगा? लेफ्ट पे. F2 बनेगा यहाँ पे लेफ्ट पे. ये बात समझी? ठीक है, F2 बनेगा लेफ्ट पे. बाकी सब नहीं भी बनाओ एक बार चलेगा. ये देख, F2 बना दिया. इधर क्या बना देंगे?
2f2, ठीक है, 2f2 आगे, f2 f1 आ गया, ठीक है, ये f1 हो गया। हाँ ठीक है, बाकी से बनाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए यहाँ फोकस करना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? इन्फिनिटी। मैं दो रेस की हेल्प से करूँगा, दो पैरेलल रेस की हेल्प से करूँगा, जैसे मैंने वो फर्स्ट वाला किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ से अच्छे से देखो, ठीक है, एक रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब जो भी रे पैरेलल जाएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी ऐसा, ठीक है, डाइवर्ज हुई, बराबर से नहीं हुई, ठीक है, कर लो डाइवर्ज, देखो हो रही है बराबर, करेक्ट। अच्छा, अब इसको अगर मैं पीछे ट्रेस बैक करूँ तो वो फोकस पे आनी चाहिए ना। हाँ देखते हैं, एक बार ये वाली भी बना लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये बना दी, इधर से क्या करवा दी, डाइवर्ज करवा दी, ठीक है, डाइवर्ज करवा दो, अच्छे से करवा दो, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, पीछे साइड पे ट्रेस बैक कर, ओ हो क्या बात है, ठीक है। आ रही f2 पे, समझ में आई ये बात, कहाँ पे आ गई, f2 पे आ गई। f2 पे एक छोटी सी इमेज बनेगी, कैसी, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। हमेशा कभी भी कुछ भी पूछा, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, हाँ। अब मैंने आपको क्या बोला था, कॉन्वेक्स लेंस जब भी, कॉन्केव लेंस जब भी आप पढ़ रहे हो कॉन्केव लेंस के बारे में, तो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस। मेरे भाई को याद रखना, मेरे भाई का नाम है वेद। क्या नाम है मेरे भाई का? वेद। वेद स्टैंड्स फॉर वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। हमेशा आपको वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही देगी। कौन सी लेंस? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस विल ऑलवेज गिव यू अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, हमेशा। कोई भी पोजीशन पे ले लो। अब आप बोलोगे सर कोई भी पोजीशन पे ले लो, ये वाला भी कर लो, ठीक है। यहां देखिए, सेकंड पार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो जरा, ठीक है। एट एनी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द लेंस, एट एनी पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द लेंस, हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एक रैंडम सा लेंस बना दिया हमने, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बना ही देता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। ओके, शेप 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 आ जाओ, ठीक है। अच्छा, एक रे कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा सर, ऑब्जेक्ट तो बनाओ थोड़ा। हाँ, यहाँ देखो, इधर बना लो F1, ठीक है। अच्छा, F2 ना सर, क्या बोला मैंने? F1 क्यों बोला? गलत बोल रहे हो। हाँ, इधर देखो, इधर क्या है? ए बी एक ऑब्जेक्ट है। एक रे कैसी जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। जो भी पैरेलल जाएगी क्या होगी? डाइवर्ज हो जाएगी। और एक रे कैसी जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। अब देख, ये जो डाइवर्ज वाली रे रहेगी उसको क्या करेंगे? ट्रेस बैक करेंगे। ट्रेस बैक करके कहां मीट होगी? वो F2 पे मीट होगी, इस पॉइंट पे मीट होगी। अब आपकी इमेज कहां बन रही है? इधर ही बन रही है ना, और सीधी सीधी बन रही है। ए डैश बी डैश जो आपकी होगी सीधी सीधी बन रही है, बट छोटी बन रही है। छोटी है इमेज, छोटी मतलब डिमिनिश्ड। सीधी खड़ी है कि उल्टी खड़ी है? सीधी खड़ी है कि उल्टी खड़ी है? सीधी खड़ी है। अरे सर, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर वर्चुअल क्यों बोला? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। अच्छा, इस केस में डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट थी, इस केस में डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट थी। पॉइंट साइज इमेज आ रही थी ना फर्स्ट वाले केस में, समझ आया? ठीक है। सेकंड केस में क्या आ रही है? छोटी आ रही है। अच्छा, आपको कौन सी दो चीजों की इंटरसेक्शन देखनी है? ऑप्टिकल सेंटर की जो रे थी, ठीक है, और एक जो ट्रेस्ड बैक वाली रे थी, उसकी इंटरसेक्शन पे जो भी इमेज आएगी हमेशा छोटी आएगी। तो आपको ऐसा बोला, अ लेंस ऑलवेज क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। ऑलवेज बोला तो क्या आएगा? ऑलवेज में आंसर क्या आएगा? कॉनकेव, ठीक है। अ लेंस दैट ऑलवेज क्रिएट्स अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। कॉनकेव, कॉनकेव। ऑलवेज डिमिनिश्ड बोला ना, क्या बोला? ऑलवेज डिमिनिश्ड, ठीक है। अ लेंस विच क्रिएट्स एन इरेक्ट इमेज व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। ऑलवेज इरेक्ट इमेज व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। कॉनकेव, ठीक है। अच्छा, समझ में ये बात? क्लियर हुआ? पक्का? अच्छे से? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, ये सारी जितनी भी चीजें मैंने आपको बोली सब क्लियर हुई, ठीक है। अब सर आपने बोला था आप मुझे बताओगे कि सर ये सब चीजें जो आपने बनाई है वो क्या मेजरमेंट लेके बनाना है, ठीक है। व्हाट मेजरमेंट्स शुड आई टेक
टू ड्रॉ दीज थिंग्स, है ना। साइजेस आपको पता करनी है, कितने साइज की ऑब्जेक्ट खड़ी करनी है, ठीक है। अच्छा मान लो आ जाओ ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल, फर्स्ट नहीं एक काम करते इस वाले पे आ जाओ, हाँ ये वाले पे आ जाओ, थोड़ा अच्छा भी है, दिख भी रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ट्राई टू कीप दिस डिस्टेंस एज 3 सेंटीमीटर, कितना, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, आपकी बुक में आराम से आ जाएगा ये सब, ठीक है। तो दूसरे साइड पे भी ये डिस्टेंस कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा पूरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, F2 तक ना, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं बोलता हूँ O से F1 को 3 सेंटीमीटर रहने दो, ठीक है। O से 2F1 को 6 सेंटीमीटर रहने दो और दोनों साइड पे सेम रखो, ठीक है, दोनों साइड पे सेम रखो, समझा, इतना क्लियर हुआ, पक्का। अच्छा दूसरा, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी रखे, O की जो वैल्यू है, O मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, O क्या होती है, ऑब्जेक्ट हाइट या ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज हमेशा रखो एक लाइन जितनी, कितनी, एक लाइन, एक लाइन समझ में आती है। अरे आपकी बुक में आपके पेजेस पे ऐसी लाइनें होती है ना बच्चे, अरे भाई जा, ठीक है, ठीक है, हाँ फोकस यहाँ पे करेंगे। क्या बोल रहा था मैं, हाँ एक लाइन जितनी रखना, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, ये एक लाइन बस। अब मेरे को मत पूछना एक लाइन कितनी होती है, जितनी भी है 1 सेंटीमीटर होती है, 1.2 होती है, जो भी होती है, हर बार एक लाइन जितनी रखना, काम खत्म। आपको आइडेंटिफाई करना इजी होगा कि इमेज एक लाइन से छोटी आई है या बड़ी आई है, हाँ बड़ी छोटी टीचर भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि मैग्नीफाइड आई है कि नहीं आई है, समझा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट साइज विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 लाइन, ठीक है, कूल। तो मैंने इसी के साथ आपके सारे के सारे रे डायग्राम्स इस लेक्चर में कवर कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर व्हेन आई स्टार्ट आई विल बी डूइंग कन्वेंशंस ऑफ लेंसेस, साइन कन्वेंशंस ऑफ लेंसेस, ठीक है, अलॉन्ग विथ विच वी विल सॉल्व अ फ्यू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसमें पावर वगैरह की भी बात होगी, आपको जो चश्मे लगाए गए हैं वो सब कैसे यूज में आते हैं, वो सब चीज़ों की भी बातें होगी, समझे, ठीक है। किसी को कोई सवाल नहीं, सबको अच्छे से समझा आज का लेक्चर, किसी को कोई डाउट, कुछ भी चीज़ वापस देखनी है, तो इसी के साथ आपका बी पार्ट ऑफ द लेंसेज खत्म हो चुका है। विल मूव टू द सी पार्ट डायरेक्टली इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज ऑन वेडनेसडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बोलो बच्चे।